मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये कहानी एक बैम्बू ट्री की है। तो एक इंसान था और वो बहुत मेहनत करता था, इतना मेहनत करता था कि मतलब ही यूज़ टू पुट इन हिज 100%, लेकिन फिर भी वो सक्सीड नहीं कर पा रहा था। हमेशा फेलियर 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 ही उसके हाथ आया करता था। तो एक दिन वो बिल्कुल हताश हो गया, थक गया ट्राई कर करके, और उसने सोचा कि अब आगे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके वनवास लेने की सोचा और चल पड़ा जंगल की तरफ। जंगल में जब पहुंचा वो, तो वहाँ पे उसे एक साधु महात्मा मिले, और साधु ने पूछा कि बच्चे, तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? तो उसने उनको सारी बातें बताई और बोला, मुझे एक रीज़न बताइए कि मैं वहाँ वापस क्यों रहूं, क्यों वापस जाऊं। तो हमेट ने उसे बोला, सामने दिखाते हुए, कि ये देखो, ये दो पौधे हैं। एक है एक छोटा सा फर और दूसरा है बैम्बू ट्री। तो मैंने दोनों के बीज इकट्ठे बोए थे, पानी भी दोनों को बराबर दिया था। फन फटाफट से निकल आया और वो बढ़ता गया। लेकिन ये बैम्बू ट्री, ये बाहर आने में 6 महीने का समय लगाया, और जब छठे महीने के बाद ये बाहर आया तो ऐसे ग्रो किया कि देखो 100 मीटर से भी ऊंची इसकी लंबाई हो गई है। इससे क्या समझ में आ रहा है? बैम्बू ने इतना टाइम क्यों लगाया? क्योंकि वो अपनी जड़ें ज़मीन के नीचे नीचे मजबूती से फैला रहा था। क्योंकि अगर उसे सीधा खड़ा होना था ज़मीन के ऊपर, तो नीचे उसके पैर, उसके रूट्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होने थे ताकि वो आसानी से ग्रो करे और आराम से सीधा खड़ा रह सके। तो ज़िंदगी में जब भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है या किसी तरह की परेशानियां तुम्हारे रास्ते आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें हताश होना है। उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से तुम्हें कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिल ही रही है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है। तो उन एक्सपीरियंसेस को आगे के लिए एक अपना नींव बनाओ, अपनी जड़ें मजबूत करो और आगे बढ़ते रहो, ना कि हताश होकर के पीछे चले जाओ। तो ज़िंदगी में हमेशा बैम्बू ट्री के तरह अपनी जड़ें मजबूत पहले करने की कोशिश करो, और वो जब जड़ें आप मजबूत करने के प्रोसेस में होते हो तो उस समय बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो तुम करोगे वो वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन उन सब चीज़ों से आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगी, वो आपको और मजबूत बनाएगा, आपके इरादों को और दृढ़ करेगा और आपको हिम्मत देगा और ताकत देगा धीरे धीरे और आगे बढ़ने की। और एक दिन समय ऐसा आएगा उस बैम्बू ट्री की तरह आप भी मजबूती से अपना पाँव जमा करके जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो उस फील्ड में आप ज़रूर एक्सेल करोगे। तो कीप ड्रीमिंग एंड कीप ट्राइंग टू मूव towards your dream. Never get disheartened by the challenges or the struggles that come your way. So keep loving, keep rocking. Love you all. Good day, good luck. Mwah.